हेलो एवरीवन, वेलकम टू R2C। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक। जो यूनाइटेड किंगडम है उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो चागोस आर्कीपेलागो को मॉरिशस को रिटर्न कर देंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यूनाइटेड किंगडम के पास चागोस आर्कीपेलागो कैसे आया और वो क्यों रिटर्न कर रहे हैं मॉरिशस को। तो मैं आपको ये चीज़ अभी समझाने वाला हूँ, आप साथ में बने रहिए। ठीक है, पहले तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि चागोस आर्कीपेलागो है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्कीपेलागो होता ही क्या है। आर्कीपेलागो आपने सुना होगा, आइलैंड्स जो होते हैं उनके ग्रुप को कहते हैं। जब बहुत सारे आइलैंड्स मिल जाते हैं तो उन आइलैंड्स के ग्रुप को आर्कीपेलागो कहते हैं। अब आप मैप में ध्यान से देखिए तो चागोस आर्कीपेलागो, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है इंडियन ओशन में है, इंडिया के बिल्कुल साउथ में है। तो चागोस आर्कीपेलागो बहुत सारे आइलैंड से बना हुआ है और ये चागोस आर्कीपेलागो यूनाइटेड किंगडम ने डिसीजन लिया है कि मॉरिशस को रिटर्न कर देंगे। अर्लियर यूनाइटेड किंगडम जो था वो सॉवरेनिटी इन्फोर्स करता था आर्कीपेलागो पे। अब उन्होंने डिसीजन लिया है कि हम इसे वापस कर देंगे। अब मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ इस आर्कीपेलागो की, बहुत इंटरेस्टिंग है। चागोस आर्कीपेलागो 58 आइलैंड से बना है। ठीक है, ये सबसे पहले फ्रेंच ने जो यहाँ पे कोकोनट प्रोडक्शन शुरू की थी 18 सेंचुरी में। लेटर 1814 में इन आइलैंड्स को फ्रेंच ने ब्रिटिशर्स को सील कर दिया। उसके बाद 1965 जब हुई तो मॉरिशियस और चागोस आर्कीपेलागो, इन दोनों को ब्रिटिशर्स ने अटैच कर दिया, क्योंकि मॉरिशियस भी ब्रिटिशर्स की ही टेरिटरी थी, चागोस भी उनकी ही टेरिटरी थी। तो इन दोनों को अटैच करके उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए और इजी बना लिया, अपने लिए कन्वीनियंट बना लिया। लेकिन 1968 का जो टाइम था, उस समय क्या हुआ, मॉरिशस को इंडिपेंडेंस मिल गई। हालांकि 3 साल बाद ही इंडिपेंडेंस मिल गया, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनका कुछ इंटरेस्ट था इन आइलैंड्स में, जिसकी वजह से उन्होंने मॉरिशस को 3 मिलियन पाउंड पे किए और चागोस आर्कीपेलागो को अपने पास ही रखा। आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा स्ट्रैटेजी उन्होंने यूज़ की यहाँ पे। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया जो कि एक छोटा सा आइलैंड है चागोस आर्कीपेलागो में। इस आइलैंड के पीछे यूनाइटेड किंगडम ने पूरा का पूरा चागोस आर्कीपेलागो मॉरिशस से अलग कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ डिएगो गार्सिया क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। डिएगो गार्सिया में यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक ट्रीटी है, जिसके तहत ये दोनों नेशन, यूएसए एंड यूके, अपनी आर्मीज, अपने एयरक्राफ्ट्स, अपने वेपन्स, ये सब इस आइलैंड में रख सकते हैं। और वक्त आने पर, कोई भी डिस्टरबेंस होने पर इनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, पर्शियन गल्फ में। ठीक है, अब इस आइलैंड में जब यूएसए और यूके दोनों की आर्मीज है, तो दोनों अपना इन्फ्लुएंस अच्छे से जमा सकते हैं इंडियन ओशन में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, क्योंकि इनकी जो टेरिटरीज है वो आपको पता होगा बिल्कुल एक्सट्रीम साइड्स पे है। यूके जो है वो बिल्कुल अर्थ के टॉप पर है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिल्कुल वेस्ट साइड पे है। तो इसीलिए इनको इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए डिएगो गार्सिया आइलैंड में अपनी आर्मीज रखनी पड़ती है। इसलिए दोनों ने मिलिट्री एग्रीमेंट साइन कर रखा है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब स्ट्रेट होता क्या है? स्ट्रेट होता है जो दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ने का बीच का रास्ता होता है, उसे स्ट्रेट कहते हैं। मलेशिया और ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के बीच में से जाता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इसी के थ्रू चाइना सारी ट्रेडिंग करता है। अब ये है चागोस। यहाँ पर अगर यूके और यूएसए की प्रेजेंस रहेगी तो वो ट्रेड जो भी है उसको चेक कर सकेगा चाइना से, जो भी ट्रेड होकर जा रही है या जो भी ट्रेड होकर आ रही है। अराउंड 30% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज डन थ्रू स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो ये बहुत बड़ा एक ट्रेड मॉनिटर करने के लिए एक बहुत बड़ा रीज़न है यूके और यूएसए को चागोस आइलैंड में अपनी प्रेजेंस बना के रखना। इसीलिए हालांकि चागोस आर्कीपेलागो यूके ने रिटर्न कर दिया मॉरिशस को, लेकिन ये जो डिएगो गार्सिया है, इसको अभी भी उन्होंने अपने पास रखा है 99 ईयर्स की लीज पर। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करें,
लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।